ये स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, वो क्या लड़के थे। उम्मीद ये सोचिए कि आपके प्रोफेसर साहब स्कूल जा रहे हैं, खुद बस्ता लिए हाफ पढ़ने पड़े और ईटा से दिल बना दिया है, वहां गा रहे हैं कि चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी कैसे, जैसे आज मैंने लिया। मुझे सबने समझाया कि आज छोड़ दो, कल हो सकता है, लेकिन नहीं, आज ही करूंगा। इसी विपरीत परिस्थिति में मैं बात करूंगा। अच्छा, आप लोगों ने बीच में मेरा हुनर नहीं देखा, मैं भी अनु मलिक के जैसा गाना बना दिया जब मैंने कहा कि कोई हिसार कोई रोहतक कोई भोपाल से लड़का, उसमें आप लोग ताली नहीं बजाते। अभी बॉम्बे से आओ तो मेरे इस प्रतिभा पर भी आपको ताली बजाना चाहिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि देखिए किस तरह से एक संगीतकार ने जो बात आपसे कही उसको एक साहित्यकार भी ले रहा है। जब मैं यहाँ बैठा हुआ था, किस तरह से कला की सभी विधाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। अनु मलिक आउट ऑफ बॉक्स नहीं थे। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं? क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं है। सारी कलाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और सारी कलाएं जुड़ के विज्ञान को समृद्ध करती है। कोई उसको आंख देता है, कोई उसको कान देता है, कोई उसको हाथ देता है, तब जाके कोई महिषासुर मर्दनी विज्ञान पैदा होती है। हमने यही सीखा है अपनी परंपरा में। इसलिए आपके ये गीत कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के, टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वो दौर क्या था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की चढ़ाने वाले लड़के, खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। अरे मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की ताप में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या थे वो लड़के? जिस लड़कियों का एक पंक्ति में सुना गया होगा कि वो लड़के क्या थे कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर नवाने वाले लड़के। लेकिन यही अल्लाह आवारा बेपरवाह लड़के जब अपने समय में पहली पंक्ति में बैठ के जिम्मेदारी किसी दिन संभालेंगे, जब आप संभालेंगे कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और लड़कियों कि लड़ो लड़कियों, ये जो मॉडर्निटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आंगन की तुलसी होना पुराना होना नहीं है। इतिहास कई बार जिससे हमारा विजडम तय करता है कि हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है। वो गोदाम भी है और कई बार वो पूरा घर भी हो सकता है। हमारा विजडम यही एजुकेशन यही कहता है कि तुमको विजडम हो कि हमने अपने इतिहास से क्या लिया और क्या हमको छोड़ना है। यही शिक्षा करती है। तो आपको इतिहास कहता है कि आंगन की तुलसी बनना तो वो बनना, लेकिन नए समय तुम पर एक नई जिम्मेदारी देता है कि तुमको आंगन की बरगद भी बनना है, जहां पर जिम्मेदारी अपना चूल्हा डालना है।
आप, मैं तो हिंदी मंच कविता के मंचों पर देखता हूँ, एक बार झांसी की रानी पर कविता पढ़ते हैं वीर रस के कवि, दूसरा कवि आके बोलता है कि मैंने चूड़ी नहीं पहना है। आप सोचो हम कितना, हम वीरता का अर्थ या स्त्री की ताकत का आशय, उसका फिलॉसफी भी ठीक ढंग से कन्वे नहीं कर पा रहे। खैर वो एक विषय है, उस पर कभी हम लोग बात करेंगे। यहां से कि लड़ो लड़कियों, पढ़ो लड़कियों, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, अरे सातवां आसमां चढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों। और क्या करना, बनवांगन की तुलसी रहना, पर नए समय में बरगद बनना, पड़े जरूरत सरहद चलना, पूर्वा पछिया बनकर बहना। हे जोर जुलूम पे कड़क कड़क, जोर जुलूम पे कड़क कड़क, धड़क धड़क के गिरो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, ओ लड़कियों, बढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों। बहुत बहुत आभार।